नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 9th क्लास के विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेसन के 4th पार्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी ये इसका जो है लास्ट टॉपिक है, यानी परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं और इस परमाणु की संरचना में हम जो आज चर्चा करेंगे वह इसका 4th पार्ट रहेगा। यानी परमाणु संरचना जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। परमाणु को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने यहाँ पर अपने मत दिए। इस वीडियो में आज हम जो है बोर का परमाणु मॉडल की चर्चा करेंगे और समस्थानिक क्या होते हैं इसके बारे में भी समझते हैं। तो बोर का नियम, तो बोर का परमाणविक मॉडल है। इससे पहले हम जो मॉडल थे उसके बारे में बात करें, थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिन्होंने एक तरबूज के माध्यम से परमाणु को समझाने की कोशिश करी और ये अमान्य मॉडल रहा। फिर हम बात करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी ज़्यादा सही नहीं था और उसमें कुछ कमियां थी। उसके बाद में हम बात करेंगे बोर का परमाणु मॉडल, और इन्होंने एक प्रकार से जो बताया कि परमाणु जो है वो किस प्रकार से यहाँ कार्य करता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे परमाणु का मॉडल की। तो इस परमाणु के मॉडल में आप देख रहे हैं इसका संपूर्ण भाग इसके नाभिक में उपस्थित होता है, जो धन है पॉजिटिव चार्ज के माध्यम से, और इसके चारों एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करता है, चक्र लगाता रहता है। और चक्र लगाते लगाते एक समय ऐसे आता है कि वो उसके नाभिक में समा जाता है और वो जो है अपने एक प्रकार से शक्ति खो देता है। इसलिए परमाणु का मॉडल भी ज़्यादा सत्य नहीं हुआ और ये प्रमाणिक भी नहीं रहा। इन्होंने परमाणु के अलग अलग जो हैं उनकी कक्षा या कोश या ऑर्बिटल के बारे में चर्चा करी। तो नील्स बोर जो यहाँ पर वैज्ञानिक जिसे आप देख रहे हैं, संपूर्ण भाग इसके नाभिक में उपस्थित हैं और यहाँ पर जो अलग अलग चक्र में आप देख रहे हैं, और इनको एक प्रकार से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से गोले दे रखे हैं। इनको विवर्तक कक्षा यानी ऑर्बिटल कहा गया। और इस ऑर्बिटल यानी इनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन इन्हीं में एक प्रकार से क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। और इनका नाम क्या दिया, KLMN नाम दिया है। जैसे आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, K कोश सबसे आंतरिक कोश है, L कोश, M कोश और N कोश। तो ये सब जो हैं जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स या जो ऑर्बिट्स होते हैं, इसके कक्ष होते हैं, कोश होते हैं, उन्हीं में ये चक्र लगाते रहते हैं, चक्रण की क्रिया करते रहते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल की। तो जो है परमाणु मॉडल, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने वही इसके नाभिक और इसमें उपस्थित परमाणु की संख्या, द्रव्यमान संख्या के बारे में इन्होंने चर्चा करी है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये अलग अलग रिंग के रूप में आपको ये गोल चक्र दिखाई दे रहा है। तो ये जो रिंग्स हैं ये इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझाता है, और यहाँ पर इसको एक सूत्र के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया जिसे 2n² कहते हैं। 2n² क्या है, ये एक प्रकार से इसके माध्यम से जो कोश दे रखे हैं KLMN कोश हैं, उन कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्याओं को निकाल सकते हैं, उनका निष्कासन कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनों को हम कोश में उपस्थित जो संख्या है उनको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर K कोश के लिए जो है K बराबर 2 × 1⁴ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसका K कोश रहेगा उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। तो आप इस चक्र में देख रहे हैं कि उसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 2 होती है। उसी प्रकार से L कोश के लिए 2 × 2² दे रखा है। तो यहाँ हम इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आता है। यानी 4 और इसका जो है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हम K कोश L कोश का निष्कासन कर सकते हैं। और इसके ऑर्बिट्स यहाँ पर कक्ष दे रखे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने एक प्रकार से हैं बोर की परमाणु मॉडल की व्याख्या करी यहाँ पर, और इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड में जो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो हैं वह ग्रह हैं, ये ग्रह एक दूसरे के परिक्रमण करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से टकराते भी नहीं हैं और इनकी जो है ऊर्जा भी क्षति नहीं होती, यानी यहाँ पर जो है वह दूसरे कक्ष में भी नहीं आते। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं, एक दूसरे की डिस्टेंसिंग में रहते हैं,
ठीक उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन भी इन्हीं अपनी कोषों में चक्कर लगाते हैं। इसकी व्याख्या इन्होंने यहाँ पर ये इस मॉडल से की गई कि जिस प्रकार से पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, ये जो ग्रह हैं ये सब ग्रह एक प्रकार से अपनी ही कक्षा में यहाँ पर चक्र लगाते हैं और इनको एक प्रकार से क्या कहा, विभक्त कक्षा कहा गया, जिसको और इसी के माध्यम से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के वितरण किस प्रकार से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं जो सबसे आंतरिक कोष हैं वो के कोष हैं। तो इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विभक्त कक्षा कहते हैं। जिन्हें एक प्रकार से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की विभक्त कक्षा कहते हैं। और इन कक्षाओं को 1, 2, 3, 4 नाम दे रखे हैं और इनको एक जो है उसको KLMN नाम दे रखा है। जब इलेक्ट्रॉन इस विभक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी ऊर्जा की हानि नहीं होती है। लेकिन रदरफोर्ड ने बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं तो वह उसमें यहाँ पर जो इसकी ऊर्जा की हानि होती है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी ऊर्जा यहाँ पर ह्रास नहीं होती, उसकी कमी नहीं आती है। लगातार वो अपने कक्ष में या कोष में वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार से बोर ने अपने मॉडल की यहाँ पर व्याख्या करी और अधिकांश यानी कुछ हम कह सकते हैं इनमें कुछ कमियाँ थी। इन कमियों को एक प्रकार से जो है नेगलेक्ट करते हुए, इसको दूर करते हुए कुछ इसके जो मान्य सिद्धांत या मान्य बिंदु हैं उन मान्य बिंदु को ही एक प्रकार से स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर के परमाणु मॉडल की हमने अभी जो है व्याख्या करी है कि बोर ने किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनों के बारे में इन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए। अब हम बात करेंगे समस्थानिक, यानी समस्थानिक क्या होते हैं। तो जैसे आपको बता सकते हैं हम कि पहले हम पढ़ चुके समस्थानिक, तो द्रव्यमान संख्या जो है यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही एक प्रकार से क्या कहलाते हैं, द्रव्यमान संख्या कहलाती हैं। और जो द्रव्यमान संख्या है, कोई भी परमाणु या तत्व या अणु हैं उसकी द्रव्यमान संख्या एक प्रकार से कहाँ पर होती हैं, उसके नाभिक में। और नाभिक में कौन से मौलिक कण पाए जाते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो नाभिक इसमें यानी नाभिक में 2 मौलिक कण पाए जाते हैं। तो एक तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक दे रखे हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 है, प्रोटिनियम बोलते हैं इसे, दूसरा हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पर ड्यूटेरियम, तीसरा हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पर टाइटेनियम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, यानी परमाणु संख्या तो क्या है इनकी सेम है, समान है। लेकिन आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर घात में, तो इस घात के ऊपर यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 2 यहाँ पर दे रखे इस प्रकार से। लेकिन ये जो है इसकी क्या बताते हैं, ये द्रव्यमान संख्या यहाँ पर निरूपित करते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये इन तीनों के परमाणु जो है हाइड्रोजन परमाणु हैं, इनका परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु संख्या समान है, लेकिन 1, 2 और 3 इसकी जो है द्रव्यमान संख्या होती है। यानी ऐसे परमाणु या तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें एक प्रकार से क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो ये समस्थानिक हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और भी अन्य परमाणु हैं, तत्व हैं जिनकी समस्थानिक की बात जो है हम आगे भी कर चुके हैं। यानी आगे का मतलब है कि हम पिछले जो परमाणु अणु तीसरा लेसन पढ़ा था उसमें भी यहाँ पर बात कर चुके हैं। तो समस्थानिक हैं, आपको तो बात है ध्यान रखना है कि जो है उसमें परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्लोरीन का हम यहाँ पर बात करें, क्लोरीन परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 17 होता है। और तो इस परमाणु क्रमांक में यहाँ पर जो है 17 है, दूसरे पर परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं इनके परमाणु क्रमांक जो हैं, यहाँ दोनों परमाणु क्रमांक तो क्या इनके समान हैं। और दोनों परमाणु क्रमांक समान होने के कारण हम कह सकते हैं कि इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वह अलग अलग है। तो यहाँ पर कैसे 75 और 75% और 25% है। तो हम इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो क्या अनुपात निकलेगा, तो यहाँ पर 3:1 इसका निकाल लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इनको प्लस करते हैं आपस में,
तो जो यहाँ पर 35 यूनिफाइड हैं इंटू 75% में, और 37 इसको अपॉन में किया। इन दोनों को एक प्रकार से क्या करेंगे, प्लस में करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें 37 यूनिफाइड इंटू 25 अपॉन 100%, तो ये प्रतिशत इसका निकालते हैं। तो प्रतिशत निकालने के बाद आप बता सकते हैं इसमें जो है कितना इसका निकलता है, 35.4 एंड 35.5 इसका जो है यूनिफाइड जो है क्लोरीन का द्रव्यमान उपस्थित होता है। और हम आगे भी इसी के रूप में इसको जो है इसका अध्ययन करते हैं। तो समस्थानिक हम और भी परमाणु तत्व अणु दे रखे हैं, उसकी निकाल सकते हैं। तो ये बड़े परमाणु के लिए, यानी जिसकी संख्या ज़्यादा है उसके लिए ये परमाणु यहाँ पर जो है उनके लिए समस्थानिक के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी है। जैसे क्लोरीन है, तो इस वीडियो में हमने एक प्रकार से यहाँ पर जो है चर्चा करी है किसकी, बोर के परमाणु मॉडल की, और समस्थानिक हमने यहाँ पर बात करी है।